दोस्तों इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और इस इतिहास के इस नए अध्याय में इसरो ने लॉन्च किया है अब तक का सबसे हैवीएस्ट अपना सैटेलाइट, जिस सैटेलाइट का नाम है GSAT-7R। एक बार फिर से नाम सुनिए, GSAT-7R। दोस्तों सतीश धवन स्टेशन से 4400 kg का ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया हमारे बाहुबली रॉकेट यानी LVM-3 से। इसे लॉन्च करने वाले लॉन्च व्हीकल का नाम LVM-3 या GSLV Mach 3 कहा जाता है, जिससे हमारा गगनयान प्रोजेक्ट भी जाने वाला है। दोस्तों ये इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय इसलिए है क्योंकि इतनी लंबी दूरी यानी हायर अर्थ ऑर्बिट में, हायर अर्थ ऑर्बिट का मतलब पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर ले जाकर के 4,400 kg का एक सैटेलाइट हमने जाकर उसे GTO यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में जाकर इंस्टॉल किया। दोस्तों जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के ऊपर अलग अलग प्रकार की ऑर्बिट्स हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट जो 500 से 2000 किलोमीटर तक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट से ऊपर मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और मीडियम अर्थ ऑर्बिट से भी ऊपर हायर अर्थ ऑर्बिट। अमूमन हायर अर्थ ऑर्बिट में इतने भारी भरकम सैटेलाइट्स को नहीं पहुंचाया जाता था, लेकिन हमारे बाहुबली यानी LVM-3 लॉन्च व्हीकल ने, GSLV Mach 3 लॉन्च व्हीकल ने ये कारनामा संभव करके दिखा दिया है। और इस प्रकार से दोस्तों हम इतना भारी भरकम करीब 4,400 kg का एक रॉकेट अपने आप 36,000 किलोमीटर की दूरी पर हायर अर्थ ऑर्बिट के GTO ऑर्बिट में ले जाकर इंस्टॉल कर पाने में सफल रहे। दोस्तों इस पूरे के पूरे मिशन का उद्देश्य क्या है, यानी GSAT-7R सैटेलाइट जो है इसका उद्देश्य क्या है, किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाया गया है। दोस्तों सबसे पहला उद्देश्य जो हमारे साइंटिस्ट बता रहे हैं और इसरो की तरफ से लगातार बयान आ रहा है, समाचार पत्रों में छप रहा है, वो ये हमारे डिफेंस और मरीन कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला है। हमारा डिफेंस और मरीन कम्युनिकेशन, इंडियन ओशन में हो रहा हमारा मरीन कम्युनिकेशन, इसे ये और ज्यादा स्ट्रेंथन और ज्यादा रोबस्ट करेगा। इंडियन ओशन हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देने वाला रीजन है क्योंकि हम इंडियन ओशन के राजा हैं। दोस्तों चाइना की इंडियन ओशन पर रिलायंस बहुत ज्यादा है और इस इंडियन ओशन में हम हमेशा, चाहे वो निकोबार प्रोजेक्ट हो या फिर अपना नया GSAT-7R हो, इन सभी चीजों के माध्यम से हम एक स्ट्रेटेजिक एज लेने की कोशिश कर रहे हैं और अपने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को, मरीन डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को, नेवल प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इस GSAT-7R सैटेलाइट के थ्रू जो हमारा नेवल कम्युनिकेशन है, नेवल वेसल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है, स्टेल्थ फ्रिगेट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है, हमारी पनडुब्बियों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, उनके बीच में एक बहुत ही निर्बाध संवाद यानी बहुत ही स्विफ्ट और एकदम फास्ट विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में जो कम्युनिकेशन है वो ऑडियो और वीडियो विजुअल्स के थ्रू होना संभव हो पाएगा और ये हमारी मरीन प्रिपेयर्डनेस को, मरीन डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाएगा। दोस्तों इसके अलावा ये सिविलियन कम्युनिकेशन में भी हमारी हेल्प करेगा, खासतौर से ऐसे रिमोट एरियाज में, ऐसे बहुत ही दूरवर्ती अंचलों में जहां तक आज तक नेटवर्क नहीं पहुंच पाया या फिर जहां पर एक हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं मिल पाई या हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, उन एरियाज, ऐसे अनइंटरनेट एरियाज को भी जाकर टच करेगा और वहां पर कम्युनिकेशन को और बेटर बनाएगा। तो हमारी डिजिटल पेनिट्रेशन के लिए, डिजिटल इंक्लूजन के लिए, डिजिटल एक्सपेंशन के लिए दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैटेलाइट होने वाला है। दोस्तों GSAT-7R के बारे में आप क्या जानते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसरो की इस उपलब्धि पर आप क्या कहना चाहते हैं ये बात भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।